समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदर को लेके जाओगी तो मेरी मदर भी साथ जाएंगी। मैंने कहा समी मेरी माँ ने कभी उम्रा नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि मेरा शुरू से ये था कि अपनी माँ को अपने साथ उम्रा कराऊं। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका से खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो मैं उम्रे पे जाऊंगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की। मैंने अपना मामा का वीजा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई। समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। अल्लाह के घर का जिक्र कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही कि मैं अपना उम्रा करके आई हूँ। अल्लाह मेरा उम्रा नसीब ना मुझे दोबारा नसीब ना करे, मेरा उम्रा कबूल ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सारी बातें सच्ची करूंगी, कोई बात अपने से नहीं लगाऊंगी। मैं वहां पर गई, मैं वहां पे अल्लाह से रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतर कर दे। मेरा निकाह हो गया अल्लाह पाक, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। अल्लाह मेरा निकाह हो गया। पहले भी कुछ चीजें मेरी हुई है जिसमें मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी अल्लाह पाक, लेकिन अब उस पर स्टैंड नहीं ले सकती। अब मेरी शादी हो रही है अल्लाह पाक, तो मेरी शादी मैंने जाके करनी है, तो इसको मेरे हक में बेहतर कर दें और हिदायत दे दें अगर उसके जहन में ऐसा कुछ है। फिर भी मेरे अंदर मोहब्बत थी, मेरे अंदर वो था कि मेरा शौहर है, ऐसा नहीं होगा, एक उम्मीद थी मेरे अंदर। मैं वापस आई हूं, मैंने कहा सभी शादी कर लेते हैं। सभी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे सभी, जिससे लाइव से कोई 10-12 हजार क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। अगर आप किसी को गंदा कर रहे हो ना तो सच बताओ, अपनी हकीकत भी रखो साथ, सिर्फ दूसरे की हकीकत ना बताओ कि दूसरा ऐसा दूसरा वैसा। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट करे, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशन की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने सभी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी। लेकिन जहां पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहां पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर था, फिर मुझे पे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोले उस पर लानत अल्लाह की। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। तो उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा खींचते नहीं है, मैं बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सिर्फ मेरे खुला के रीजन, ये सारे मेरे खुला के रीजन है, सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं दिया। ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती है ना, जब इंसान भरता है तो इंसान को ऐसा स्टेप लेता है। उसके बाद मेरा बर्थडे, उन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं, जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे, और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है। तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और ब्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। झूठे पे खुदा की लानत हो, अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब ना करे जो झूठ बोले। मैं सिर्फ फैक्ट पे बातें करूंगी, मैंने कोई बात नहीं थी करनी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा गलत झूठ बातें करके मेरी फैमिली को, खवातून आई वो सामान उठा रही थी जल्लादों की तरह। ठीक है, मैं उस बात पे भी आती हूँ। बर्थडे भी मैंने किया, इन्होंने बस क्या किया कि ये जाके हॉल में बात की कि हम आधा थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम पेमेंट कर देंगे, और वो प्रमोशन भी मैंने की, उसमें भी मुझसे झूठ बोल के पेमेंट ज्यादा नहीं की, आगे इतनी पेमेंट मांग रहे हैं। बर्थडे भी मैंने अपनी खुद की। उसके बाद क्या होता है, बर्थडे कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आयरा फातिमा होने वाली है, और मुझे बस खुशखबरी आ जाती है, मैं फिर उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। हम जिंदगी में आगे चलते 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 सारी चीजें कट करके मैं आपको, जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ा पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई, उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफा समी ने मुझ पे हाथ उठाया, और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी, ये सारी बातें मैं